आई थिंक मेरा हर बर्थडे बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज आई जस्ट टोल्ड यू कि बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने बर्थडे के लिए. सी आई थिंक ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रगल स्टोरी एंड नोबडीज इज़ ईजी, बट हर एक की स्ट्रगल स्टोरी अलग होती है. तो आई हैड नो आइडिया कि घर से दूर अकेले कैसे रहना है. सो मैं जब यहाँ आई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख कर ना, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, 16-17 ईयर्स. थैंक यू. मैं एकदम परफेक्टली बढ़िया एंड वेरी हैप्पी. इट्स माई बर्थडे. थैंक यू. तो क्या कुछ स्पेशल है आज आपके बर्थडे पे? क्या प्लानिंग की है आपने, क्या करने वाली हैं? मेरे बर्थडे पे आई एम वन ऑफ दोज जो ऑलमोस्ट महीना पहले शुरू हो जाते हैं, दैट 1 month लेफ्ट एंड देन द काउंट डाउन बिगिन्स. एंड बर्थडे माई ऑलवेज स्टार्ट्स ऑलमोस्ट द सिमिलर वे. रात को 12 बजे आफ्टर मिडनाइट द कमिंग इन बर्थडे आई एम सेलिब्रेटिंग विद माई फैमिली एट होम. Either my sister is there and mom dad are on video call always, and there's a small cute little cake cutting ceremony at home, and few of my very close friends are also there. और फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग द नेक्स्ट डे आई ऑलवेज विजिट टू द टेम्पल एंड स्मॉल पूजा हैपन्स, एंड देन उसके बाद ड्यूरिंग द इवनिंग देयर इज अ स्मॉल पार्टी विद ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स. सो बेसिकली एवरी टाइम मोस्टली इट्स दिस, या. एंड इफ आई एम शूटिंग, इफ आई एम वर्किंग, देन वो जो शाम को पार्टी होनी होती है वो सेट पर ही हो जाती है विद द केक कटिंग एंड ऑल द मीडिया एंड एवरीथिंग. कोई बेस्ट मेमोरी शेयर करना चाहेंगे अपने बर्थडे की, आप चाइल्डहुड से लेकर अभी तक की कोई? आई थिंक मेरा हर बर्थडे बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज आई जस्ट टोल्ड यू कि बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने बर्थडे के लिए. एंड बट आई थिंक माई मोस्ट मेमोरेबल बर्थडे वॉज व्हेन आई टर्न्ड 18. My 18th birthday, I remember I was in Shimla in my hometown, or my family had just given me a surprise birthday party, and it was the loveliest because first of all I was 18, like, wow, welcome to adulthood. And then secondly, my mom had just, with the help of my sister and dad, made a nice cute little collage. I still have it in my hometown, in my room, in my bedroom, hanging there. It's a big collage with all my pictures from childhood till at that time, at that age, and all the nice little moments. Some were my solo pictures, some were my pictures with my close friends, some were my pictures with my family members and all, with my sister. So it was a nice little collage, and it was so emotional. I still remember I had tears in my eyes. It was so special, and till date I have that collage with me. ओके, हर साल फैंस का गिफ्ट आता होगा आपको. Yes. ऐसा गिफ्ट आप बताना चाहेंगे जो फैंस से आपको मिला और आप इमोशनल हो गए उस गिफ्ट को देख के? आई थिंक गिफ्ट से ज़्यादा ना मैं फैंस की तरफ से जो हैंड रिटन नोट्स और लेटर्स आते हैं उन्हें देख के इमोशनल हो जाती हूँ. एंड ऑब्वियसली द गिफ्ट्स आर ऑल्सो ऑलवेज द बेस्ट. दे ऑलवेज सेंड सच लवली केक्स, डॉल्स एंड ऑल वाले. एंड ऑल्सो जब गिफ्ट्स आते हैं दे आर ऑल मोस्टली पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स, लाइक pillows हैं with my pictures or mugs हैं with my pictures, and at times they give me some body lotions and the skin care to take care of myself, and such nice and some weird also gifts. But I always love the letters that they send. They are basically letters कम और thesis ज़्यादा होते हैं, खूब सारे pages but with handwritten notes and all. So that is lovely because उसमें उन्होंने poems लिखी होती हैं, शेर व शायरी लिखी होती हैं, आपके ऊपर. Such lovely things they write, so I think that's always more special. मम्मी पापा से इस बार क्या रहता है, क्या गिफ्ट मिलने वाला है? मॉम डैड यहाँ आ जाए मेरे बर्थडे पे, वही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है. बट वो नहीं आ पाते, दे आर इन माई होम टाउन करंटली. बट आई गेट टू टॉक टू देम, आई गेट टू स्पेंड टाइम विद देम वेन एवर आई कैन. आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गेट फ्रॉम देम. एंड और क्या यार, और क्या चाहिए मम्मी पापा के साथ टाइम मिल जाए, अच्छा. और क्या. सेल्फ गिफ्ट की बात करें तो क्या सोचा आपने, क्या आप सेल्फ गिफ्ट करोगे? I love gifting myself. I love pampering myself. I am one of those. हर बार हर बर्थडे पे आई गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग स्पेशल जो मुझे चाहिए था, बिकॉज आई वेयर वेरी मिनिमल ज्वेलरी इन रियल लाइफ. बट कभी कभी पहनती हूँ तो मैं आई लाइक गिफ्टिंग माई सेल्फ सम ज्वेलरी पीसेज, जैसे एट टाइम्स आई गिफ्ट माई सेल्फ सम डायमंड रिंग, एट टाइम्स अ गोल्ड चेन, एट टाइम्स सम डायमंड इयर रिंग्स. आई लव डायमंड्स मोर. सो मुझे खुद के लिए ऐसी चीज़ें खरीदना फिर पसंद है. सो दिस टाइम आई हैव माई आईज ऑन अ नाइस
Very nice classy watch, so maybe this time I'm gonna buy myself that. ओके, रिसेंटली आपको देखा गया था लेकिन हम दीवाना दिल शो में फैंस आपको और देखना चाहते थे उस शो में, बिकॉज सम्राट के साथ आपका पेयरिंग काफ़ी अच्छा लग रहा था, रेस भी काफ़ी हो रहे थे। फैंस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट है कि तारा और क्यों नहीं, यानी कि आप शो में और क्यों नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी मुझे ऐसा लगता है अभी मेरे फैंस के लिए और बहुत सारी चीज़ें देखना बाकी है फॉर मी एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर. तो आई एम करंटली more focused there, that what next can I do and what next better can I get for my audience. So currently I'm focusing my all energy on that, and there are some other things also ready to be out but not yet exactly. So I'm working on those as well. There are things in pipeline. तो मैं अपने फैंस को बहुत जल्दी और बहुत सारी entertaining चीज़ें दूंगी. So till then just keep loving me and have little patience. अलीशा, टॉकिंग अबाउट ये जर्नी, आपने मुंबई में कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की? आउटसाइडर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्या बताना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक? See, I think ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि everybody has their own struggle story and nobody's is easy, बट हर एक की स्ट्रगल स्टोरी अलग होती है और मेरी वाली जो है वो भी एक अलग कहानी है. नाउ आई रिमेंबर इट, सो इट मेक्स मी लाफ, बट अच्छा था. लाइक आई वॉज इन शिमला, माई होम टाउन. वहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है इस इंडस्ट्री से, मुंबई से. But then you know since childhood that you want to be an actress and you have to go there, and then you have supportive parents. तभी ये हो पाया, वरना if my parents would have not supported me, I don't even think I would be sitting here right now. So yeah, my parents always supported me. I still remember I was 12 years old when for the very first time I saw myself on television. There was a dancing reality show that used to come, Nache Gaye Dhoom Machaye. I used to participate in that as a dancer. So I used to dance and the judges would give the results and this and that. तो वो सब मैं टीवी पे देखती थी, नेशनल चैनल पे आता था उस टाइम. तो फॉर मी दैट डे वॉज द, until now it is one of the best moments of life for seeing myself for the first time on television. And उसके लिए मैं जाती थी शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, बैक एंड फोर्थ देयर in a studio we used to shoot. And I was in school, तो स्कूल से छुट्टी भी नहीं मिलती थी. So my parents used to juggle with me, but they knew that I want to do this, so they were always so supportive. And then later on, my father always used to tell me that first you have to complete your studies, then you do whatever you want to do, we'll support you, but first you complete your studies. You don't have to leave them. So I remember I was in college, just started my college in Shimla, and I heard somewhere that some auditions are going on for TV serial, Hindi TV serial in Chandigarh. So of course I wanted to go, so I took my mom with me and I went to Chandigarh and I gave the auditions. फिर धीरे धीरे शायद ब्लॉक होने लगे, तो कई बार उसके बाद मुझे बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता था ऑडिशंस के लिए. एंड देन एट द एंड दे टोल्ड मी दैट आई हैव टू कम टू मुंबई फॉर द लुक टेस्ट. तो अब वो एक चैलेंजिंग चीज़ थी मेरे लिए. सो आई कन्विंस्ड माई फादर दैट आई एम गोना कंप्लीट थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस माई ग्रेजुएशन एंड एवरी थिंग. सो आई लेफ्ट माई कॉलेज, आई केम हियर टू मुंबई with my dad, and here I came and then had my look test and everything, and I got blocked. And then within 1 month my shoot started, final shoot. It was Ant TV ka show. Ant TV had just launched at that time, Begusarai. So I played the character Najma, the Muslim character in that, and almost for a year and a half I think I did that show. But yeah, that was my very first my debut in TV. And मुझे याद है when my dad got me here, मैं देखती थी, because I was from Shimla, small town, and I had never even lived in a, what do you call it, hostel. तो I had no idea कि घर से दूर अकेले कैसे रहना है. सो मैं जब यहाँ आई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख कर ना, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, 16-17 ईयर्स, एंड मैं देखती थी, मैंने कहा यार मैं अकेले कैसे रहूँगी, मैं तो गुम जाऊँगी. और उस टाइम तो गूगल मैप्स भी नहीं होता था इतना, स्मार्टफोन भी नहीं होते थे इतने. तो आई वॉज लाइक कि कुछ तो करना पड़ेगा. तो मुझे याद, एक पेपर पे आई यूज टू ड्रॉ द मैप. वो इनऑर्बिट मॉल है, यहाँ से मुझे ये लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, वो अपने लिए, ताकि मैं गुम ना जाऊँ, मुझे घर कैसे पहुँचना है. एंड आई यूज टू ट्रैवल. नायगांव में हमारा सेट था, तो I used to travel through local train and everything. और उस टाइम local train was like, मैं कैसे जिंदा बचूंगी इसके अंदर, इतना रश है, एंड मुझे नहीं आदत थी कभी सबकी.
तो शुरू में कुछ टाइम तक डैड वाज हियर विद मी एंड देन ही सॉ कि ओके मैं ज़िंदा रह लूँगी या ज़िंदा बच जाऊँगी. सो देन ही वेंट बैक एंड देन आई स्टार्टेड लिविंग हियर. बट आई थिंक मेरे लिए ना असली द स्ट्रगल व्हाट यू कॉल इट ना स्टार्टेड आफ्टर दैट शो. बिकॉज अब उस शो के बाद ये था कि अब यहाँ ज़िंदा कैसे रहना है, अब दूसरा शो कैसे मिलेगा. और मुझे नहीं पता यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ हैं, कौन प्रोड्यूसर है, कोऑर्डिनेटर तो मुझे पता ही नहीं था होते कौन है. तो कैसे आप दूसरा शो ढूंढोगे, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है ऑडिशन के लिए, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, यू नो नथिंग अबाउट इट. सो दैट्स हाउ देन इट स्टार्टेड एंड देन धीरे 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 टुडे आई एम हियर. सो या टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो, कई बार आपका नाम बिग बॉस के लिए आया है लेकिन आप गई नहीं है. तो क्या कहना चाहेंगी रियलिटी शो को लेकर, आपकी क्या मतलब माइंडसेट है? आई वुड लव टू डू अ रियलिटी शो, वाई नॉट. बिग बॉस के लिए येस, एक दो बार मुझे जब भी आया है आई हैव हैड मीटिंग्स विद देम, बट मोस्टली एवरी टाइम ऑन सम म्यूचुअल बेसिस व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट देन दैट हैपन्स. अदरवाइज मेरी तरफ से आई वुड लव टू एंटर द शो एज अ कंटेस्टेंट. या नेक्स्ट सीजन में अगर ऑफर होता है तो हम आपको देख सकते हैं. हाँ, अगर ऑफर हुआ एंड थिंग्स वर्क आउट, वाई नॉट. ओके, लास्ट में अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे अपने इस बर्थडे पे? मैं सारे फैंस को ये कहूँगी कि थैंक यू सो मच दिल से फॉर ऑलवेज लविंग मी, सपोर्टिंग मी, नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर व्हाट कैरेक्टर आई प्ले, नो मैटर व्हाट शो आई डू, नो मैटर व्हाट प्रोजेक्ट आई गेट इन फ्रंट ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग ऑल ऑफ इट. पर इसी तरह मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और आप हमेशा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. और आई लव एंटरटेनिंग यू एंड आई विल कीप डूइंग दैट. सो गॉड ब्लेस यू. Thank you. Hi guys, this is Halisha and you're watching us on Glitz Vision USA. Thank you guys. Thank you.